सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दुरूद पाक बुलंद आवाज़ दे नाल सब मिल के पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। जलाउल अफ़हाम के अंदर इमाम इब्न क़य्यिम अल जौज़िय्या ने हदीस पाक नकल की। हजूर फरमाते हैं लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु कान। फरमाया मेरे गुलामों, मेरा कोई भी गुलाम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है, मैं मोहम्मद अपने कानों से उसका दरूद सुन लेता। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की कुलना व बाद वफ़ातिका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह जब आपका विसाल हो जाएगा उस वक़्त भी आप सुना करेंगे? तो हुजूर ने फरमाया नाम इन्नी अस्माउ सलात अहली महब्बती व आरिफुहुम व वजबत लहुम शफाअती यौमल क़ियामा। हुजूर ने फरमाया हाँ, उनका दुरूद सुनता भी रहूंगा, आरिफुहुम उनको पहचानता भी रहूंगा, व वजबत लहुम शफाअती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन बाजू से पकड़कर जन्नत में भी ले जाऊंगा। दूसरी हदीस पाक सुने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया मियतन, फरमाया जो मेरे ऊपर 100 मरतबा दरूद पढ़ता है तो क्या होता है? कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक़ि व बराअतम मिनन नार व अस्कनहुल्लाहु तआला यौमल क़ियामति मअश शुहदा। फरमाया जो मेरे ऊपर 100 मरतबा दरूद पढ़ता है रब ताला उसके माथे पे लिख देता है ये बंदा मुनाफिक भी नहीं है, ये बंदा जहन्नमी भी नहीं है। व अस्कनहुल्लाहु तआला यौमल क़ियामति मअश शुहदा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको शहीदों वाला मर्तबा अता फरमा देगा। तीसरी हदीस पाक हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कुन्तु उसल्ली वन नबिय्यु व अबू बकर व उमर माहू। फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ रहा था, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत जनाबे शेखैन करीमैन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में थे। फरमाते हैं जब मैंने नमाज पढ़ी फलम्मा जलस्तु बदअतु बिस्सनाई अलल्लाहि ताला सुम्मा सलाति अलन नबी सुम्मा दाऊतु लिनफ्सी फ़क़ाल नबिय्यु सल तोता। फरमाते हैं मैंने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद मैंने दुआ मांगी तो दुआ से पहले मैंने अल्लाह की हमद की, फिर दरूद पाक पढ़ा। जब मैंने हुजूर की जात पे दरूद पाक पढ़ लिया मुझे सरकार फरमाने लगे मेरे गुलाम अब तू रब से जो भी मांगेगा मेरा रब तुझे अता कर दे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं लौला अन्नल्लाह फरदा अलैया फराइदा लमा तनफ़्फ़स्तु नफ्सन इल्ला फ़िस्सलाति अला रसूलिल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला ने दूसरे फराइज की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आयद ना की होती, यानी कोई दूसरे फर्ज मेरे जिम्मे ना होते, तो अली का एक एक सांस हुजूर की बारगाह में दरूद पढ़ते हुए गुजरता। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हजरत अली पाक रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाते हैं कि लौला अन्नल्लाह फरद अलैया फराइदा, कि अगर अल्लाह ताला ने कोई दूसरे फर्ज मेरे जिम्मा ना लगाए होते लमा तनफ़्फ़स्तु नफ्सन इल्ला फ़िस्सलाति अला रसूलिल्लाह, तो अली का हर सांस हुजूर की बारगाह में दरूद पढ़ते हुए गुजर जाता। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं अस्सलातु अलन नबी अमहकु लिज़्ज़ुनूबि मिनल माइल बारिद लिन्नार। फरमाते हैं हुजूर की जात पे दरूद पाक पढ़ने वाला बंदा वो ये समझे कि इतनी जल्दी तो ठंडा पानी आग नहीं बुझाता जितनी जल्दी अल्लाह दरूद पढ़ने वाले के गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो दरूद पाक ये अकीदा रख के कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनते हैं और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से जवाब आता है
ये अकीदा रख के दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। दोस्तों, मैं चंद मिनट आपके सामने चंद गुज़ारिशात पेश करूंगा और हदीस पाक के हवाले से। कुछ चीज़ें हम उर्स मनाते हैं, मज़ारात पे हाज़िर होते हैं औलिया के, और कुछ खुश नसीब जिनको अम्बिया अलैहिस्सलाम की कबूर पे हाज़िरी का मौका मिलता है, तो इस इरादे से सफ़र करना, उनकी बारगाह में जाना, फैज़ हासिल करना, तबर्रुक के लिए जाना, कुछ लोग इसको बुरा समझते हैं। तो मैं हदीस पाक की रोशनी में बताऊंगा कि जो तरीक अहले सुन्नत व जमात का है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का यही तरीका था। हदीस पाक सुने, टाइम चूंकि कम है। अन दाऊद इब्न अबी सालिह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हदीस पाक मुस्तदरक में इमाम हाकिम ने जिक्र की है। आप फरमाते हैं, अकबल मरवान यौमन फवजद रजुलन वादियन वजहहु अलल क़ब्र फ़अख़ज़ बिरकबती वक़ाल तदरी मा तस्नउ क़ाल नअम फ़अक़बल अलैहि फ़इज़ा हुवा अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल जिअतु रसूलल्लाह व लम आतिल हजर समेतु रसूलल्लाह यक़ूल ला तबकू अलद्दीन इज़ा वलियहु अहलुहु वलाकिन इब्कू अलैहि इज़ा वलियहु गैरु अहलिही। हजरत दाऊद बिन नबी सालेह फरमाते हैं कि एक दिन मरवान मदीना का गवर्नर बाहर आया तो उसने देखा कि एक बंदा हुजूर की कब्र पे अपने चेहरे को रख के बैठा हुआ। ये कौन है? चेहरे को रख के बैठे हुए कौन है? आगे तज़किरा आ रहा है। मरवान ने आके गर्दन से पकड़ दिया, कहने लगा तू जानता है तू क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूं। जब आपने अपना चेहरा उठाया तो वो मेरे नबी के मेजबान हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला। फरमाया मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहने लगे, सुनो, आज कब्रों पे जाने वालों को, बुतों के पास जाने वालों से मुशाबहत देने वालों, सुनो क्या फरमाया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया, जिअतु रसूलल्लाह व लम आतिल हजर, और मरवान सुन ले, मैं अपने नबी के पास आया हूं, किसी पत्थर के पास नहीं, मैं तो हुजूर की बारगाह में आया हूं। और फिर आपने फरमाया, तू मुझे साहबी को समझाना चाहता है जिसने हुजूर की बारगाह से इल्म हासिल किया है और जिसने फैज पाया ही नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह से है, जिसने नबी अलैहिस्सलाम की सोबत इख्तियार की है, तो उसको समझाना चाहता है। फरमाया, हुजूर ने फरमाया था, ला तबकू वलद्दीन इज़ा वलियहु अहलुहु, और जब दीन के हाकिम अहल बन जाए ना, उस वक्त दीन पे ना रोना। हाँ, जब दीन ना अहल लोगों के हाथों में चला जाए, उस वक्त रोने का वक्त है, वो वक्त रोने का है। आज तू साहबी रसूल को समझा रहा है तो ये रोने का वक्त नहीं है। मुझे नहीं पता तौहीद क्या होती है, शिरक क्या होता है। मरवान सुन ले, और रहती दुनिया तक के लिए ये ऐलान है कि अबू अय्यूब अंसारी अपने नबी से फैज हासिल करने के लिए आया है, वो किसी पत्थर और बोत के पास। एक रिवायत। दूसरी रिवायत, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप क्या कर रहे थे? एक रावी जो हैं वो कहते हैं कि रही तो उसामा बिन ज़ैद युसल्ली इंदा कब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उसामा बिन ज़ैद हुजूर की कब्र अनवर के पास नमाज पढ़ रहे थे। फ़खरज मरवान बिन अल हकम, वही मरवान बिन हकम आया, कहने लगा कि तुसल्ली इला कब्री, तू हुजूर की कब्र को सजदा कर रहा है। यानी आज भी को लोग वलियों की कब्रों के पास फैज हासिल करने के लिए वो नमाज या नवाफिल अदा करें तो लोग कहते हैं कि तुमने उनको सजदा गाह बना लिया है। तो ये आज का तरीक नहीं है, ये सहाबाई किराम को भी ताने सुनने को मिले। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे कब्र अनवर के पास, और मरवान कहने लगा तुसल्ली इला कब्री, तू हुजूर की कब्र को सजदा कर रहा है। ये हजरत उसामा बिन ज़ैद कोई आम शख्सियत नहीं। आप फरमाते हैं कि हुजूर मुझे अपने जाने अकदस पे बिठा लिया करते थे और दूसरे जानों पे हजरत इमाम हसन को बिठा के फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा। मालिक, उसामा बिन ज़ैद और हसन से मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर। हजरत उसामा बिन ज़ैद नमाज पढ़ रहे थे कब्र अनवर के पास, मरवान बिन हकम आ गया, कहने लगा तू कब्र को सजदा कर रहा है। तो फरमाया, इन्नी उहिब्बुहु,
मेरा जवाब ये है, मैं सजदा नहीं कर रहा, मैं नबी अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करता हूँ और मैं हुजूर की बारगाह से फैज हासिल करने के लिए आया हूँ। मैं कब्र के पास नमाज पढ़ रहा हूँ तो बरकत हासिल करने के लिए पढ़ रहा हूँ। तो फ़क़ाल लहू क़ौलन क़बीहा, मरवान ने दिल तोड़ने वाली बात कर दी, बड़ी सख्त बात की। फ़अदबरा, फिर वो वापस पलटा। फन सारफ़ उसामा बिन ज़ैद, हजरत उसामा बिन ज़ैद भी वापस पलटे, उसी की तरफ पलटे और फरमाया कि तूने इन्नका आज़ैतनी, तूने मुझे बड़ी तकलीफ दी है, मैं सहाबी रसूल हूँ, मैं हुजूर की कब्र अनवर के पास फैज हासिल करने के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ, तूने मुझे तकलीफ देने वाली बात की है। सुन ले, मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना था, इन्नल्लाह युबग़िदुल फ़ाहिशल मुतफ़हिशा व इन्नका फ़ाहिशुम मुतफ़हिश। मरवान बिन हकम, तूने मुझे तकलीफ दी है, मेरा रब बद कलामी करने वालों को पसंद नहीं करता, तू बड़ा बद कलाम है। मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से फैज पाया है, मैं समझता हूँ शिरक क्या होता है, तौहीद। हजरत मालिक दार रदी अल्लाह अन्हु, ये हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के खजांची थे। जरा जाग के सुनना, फिर लोग कहते हैं जी हमें तो समझ नहीं है। अकायद की बातें सुनने वाली होती हैं, समझने वाली होती हैं, उनको समझना चाहिए। आजकल दूसरे तबके के जो लोग होते हैं ना, अगर हमारे जट जो तबके के लोग हैं उनके पास चले जाएं तो वो इनको घेर लेते हैं, हालांकि वो भी जाटी होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने जो अपने अकायद की बातें सुनी होती हैं, गौर से सुनी होती हैं, और हमारे लोग सो सो के वक्त गुजार देते हैं। तो हजरत मालिक दार रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे रिवायत अन मालिक दार रदी अल्लाह तआला क़ाला असाबन नास क़हतुन फ़ी ज़मानी उमर फ़जा बिलाल इब्न अल-हारिस इला क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह इस्तस्क़ि लि उम्मतिका फ़इन्नहुम क़द हलकू फ़अतर रजुल फ़िल मनाम फ़क़ाल लहू इअति उमर फ़क़रहुस सलाम व अख़बिरहु अन्नहुम मस्क़ियून। रिवायत सुने हजरत मालिक दार रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि हजरत उमर के जमाने में कहत आ गए, कहत साली आ गई। तो हजरत बिलाल बिन हारिस जो हुजूर के सहाबी थे, वो हुजूर की कब्र अनवर की तरफ आ गए। उन्हें कोई और रास्ता ना मिला, उन्हें तो मुश्किल कुशाई का रास्ता मिलता था तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम का दर ही मिलता था। हजरत बिलाल बिन हारिस हुजूर की कब्र के पास आए और कब्र के पास आके क्या कहा, या रसूल अल्लाह इस्तस्क़ि लि उम्मतिका, या रसूल अल्लाह अपनी उम्मत के लिए बारिश दीजिए, वो हिलाक हो रहे हैं। अपनी उम्मत के लिए बारिश की दुआ कीजिए, वो हिलाक हो रहे हैं। अब बतलाइए कि कब्र वालों के बारे में ये नजरिया रखना, वो हमारे कलाम को सुन रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, अगर हम उनसे दुआ की इल्तिजा करें तो वो दुआ कर भी देते हैं, उनकी दुआ कबूल भी होती है। मालूम हुआ ये हमारा अकीदा ही नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाब किराम का नजरिया। तो हजरत बिलाल बिन हारिस ने क्या कहा कि या रसूलल्लाह अपनी उम्मत के लिए बारिश मांगी। तो हुजूर उनके ख्वाब में जलवागर हो गए, उनको दीदार भी करवाया और फरमाया इअति उमर, हजरत उमर के पास जाओ, फ़क़रहुस सलाम, उनको मेरा सलाम कहना, मेरे यार उमर को मेरा सलाम कहना, व अख़बिरहु अन्नहुम मस्क़ियून, और उमर को ये खबर देना, मोहम्मद पाक की तरफ से बिशारत सुना देना कि अब उनको बारिश बरसा दी जाने वाली, अब उनके पास बारिश आने वाली है। तो इस बात का नजरिया कि वो मुश्किलों को हल करते हैं, ये हमारा नजरिया नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का नजरिया। तवज्जो से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत मोहम्मद बिन इब्राहिम रदी अल्लाह अन मोहम्मद इब्न इब्राहिम क़ाल यअति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंद रअसिल हौल क़ुबूर अश-शुहदा, हुजूर हर साल के शुरू में शहीदों की कब्रों के पास आया करते हैं। अब उर्स कितने दिनों के बाद होता है? तवज्जो से बोलिए, साल बाद होता है ना। और उर्स में क्या होता है? अल्लाह पाक का जिक्र होता है, उसके महबूब की नात शरीफ पढ़ी जाती है, कुरान पाक पढ़ा जाता है। इसाले सवाब का नजरिया तो हमारा, वो हमारी इस्तिलाह है, टर्म है, वो तो बरहक है, उस पर कई दलाइल हैं, लेकिन ये मिल बैठ के जिक्र करना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते थे? शहीदों की कब्रों के पास हर साल के शुरू में आते थे और क्या फरमाते थे? फयक़ूलु अस्सलामु अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, और तुम पे सलामती हो जो तुमने सबर किया है और जन्नत तुम्हें मुबारक हो। हुजूर मुबारकबाद भी दिया करते थे, ये खुशी का मौका होता था। वकान अबू बकर व उमर व उस्मान यफ़अलून ज़ालिक, ये सिर्फ हुजूर ही नहीं फरमाया करते थे, मेरे नबी के यार अबू बकर और उस्मान भी ऐसा ही फरमाया करते। तो यकीन का नजरिया है, आले सुन्नत व जमात का नजरिया है, और यही मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम का नजरिया है।
एक रिवायत सुने, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लअन अमशिया अला जमरतिन औ सैफिन औ अखसिफा नाली बिरिजली अहब्बु इलैया मिन अन अमशिया अला कब्र मुस्लिमिन वमा उबाली अवस्तल कुबूर क़दैतु हाजती अम वस्तसूक। हुजूर फरमाते हैं कि एक तरफ मोमिन की कब्र हो, कब्रों पे बिल्डोजर फेरने वाली कौम और उनके हामी, ये बात कान खोल कर सुन ले हुजूर का फरमान। उन्होंने तो असहाब किराम की माज़अल्लाह कब्रों पे बिल्डोजर चलाए ना। हुजूर फरमाते हैं एक तरफ आम मुसलमान की कब्र हो और एक तरफ अंगारा हो आग का या तलवार की धार हो, मुझ मोहम्मद को कहा जाए आप मुसलमान की कब्र पे चलें, हुजूर फरमाते हैं कि मैं तलवार की धार और अंगारे पे चलना बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मुसलमान की कब्र पे चलना बर्दाश्त। तवज्जो नहीं फरमाई आप। फरमाया मैं मुसलमान की कब्र पे चलना बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, मैं ये तो बर्दाश्त कर सकता हूं कि मैं आग पे चलूं, मैं तलवार की धार पे चलूं। और आपके ज़ौक़ के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वमा उबाली अवस्तल कुबूर क़दैतु हाजती अम वस्तस्सू। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई बंदा बाजार के अंदर कज़ाए हाजत करे, पेशाब करे बाजार के अंदर, फरमाया दूसरा बंदा कब्रिस्तान के अंदर पेशाब करे, दोनों बराबर हैं। आप इस हदीस की शरह शरीफ में क्या इमाम फरमाते हैं, आइम्मा किराम फरमाते हैं एक बंदा बाजार में पेशाब करता है, दूसरा कब्रिस्तान में पेशाब करता है। हुजूर फरमाते हैं दोनों बराबर। आइम्मा किराम फरमाते हैं इसका मतलब ये है जिस तरह बाजार में पेशाब करने वाले को लोग देख रहे होते हैं, वो लोगों से शर्मिंदगी महसूस करता है। हुजूर फरमाते हैं जिस तरह तुम्हें बाजार वाले देख रहे हैं तू उनसे शर्मिंदगी महसूस करता है, इसी तरह मजार वाले भी देख रहे हैं, उनसे भी शर्मिंदगी महसूस। ये तो मजार वालों की बात है, फिर दरबार वालों की शान का आलम क्या होगा। ये तो अल्लाह ताला के वली हैं, इनकी नजर का कमाल ही कुछ और होता है, इनकी नजर पाक का कमाल ही कुछ और होता है। ये अकीदा रखना वो देख रहे हैं, उनकी नजर का अकीदा रखना, उनके कमाल का अकीदा रखना, उनकी फहम और बसीरत का अकीदा रखना विसाल के बाद, ये तुम्हारा और मेरा अकीदा नहीं, ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम का अकीदा है। आइए अन्ना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत कुन्तु अदखुलु बैती अल्लज़ी दुफ़िना फ़ीही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी फादा उसौबी वक़ूलु इन्नमा हुवा ज़ौजी व अबी फलम्मा दुफ़िना उमर फवल्लाहि मा दख़लतुहु इल्ला व अना मशदूदतुन अलैया सियाबी हयाअम मिन उमर। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मैं अपने हुजरा मुबारका में जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन थे, मेरे अब्बा जान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहीं दफन थे। आप फरमाती हैं मैं अपने उस हुजरा में चली जाया करती थी और पर्दे का एहतमाम नहीं करती थी। मैं कहती थी वो मेरे खामद हैं, वो मेरे बाप हैं, वो मेरे खामद हैं, वो मेरे बाप हैं, पर्दे की जरूरत नहीं। फरमाती फलम्मा दुफ़िना उमर, जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दफन हो गए, आप फरमाती हैं मैं जब भी हुजरा मुबारक में जाती थी मैं पर्दा करके जाती थी, मुझे हजरत उमर से बड़ी हया। अब ये अकीदा क्यों है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हया क्यों आती है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा बतला रही हैं हमारा नजरिया ये है कि जिस तरह बंदा विसाल से पहले तसर्रुफ रब का प्यारा करता है और देख सकता है, विसाल के बाद वैसे ही देखा। तो फरमाती हैं कि जब मैं उस वक्त जाती थी मज़ार पुरनवार पे तो मैं पर्दे का एहतमाम करती थी। और आखिरी बात, ये सिर्फ हमारी बात है, ये मुतक़द्दिमीन सलफ़ सालिहीन हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आपको तकरीबन 1400 साल हो गए, तकरीबन 1350 साल। तो उनकी कब्र अनवर पे हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जाया करते थे। ख़तीब बगदादी ने इसको अपनी तारीख़ में नकल किया। आखिरी बात आप फरमाते हैं कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह आप क्या करते थे, आप फरमाते थे कि जब भी मैं बगदाद में होता हूँ मैं रोजाना हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा की कब्र पे आता हूँ। इन्नी ला अतबर्रकु बि अबी हनीफा, मैं तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा से बरकत हासिल करने के लिए जाता हूँ। व अजीउ इला कब्रिही फी कुल्ल यौमिन यानी ज़ायरा, और मैं एक दिन नहीं या बाज़ दिन नहीं, मैं तो हर रोज उनकी कब्र की ज़ियारत करता हूँ।
क्या? फैजा ये बात बड़ी जरूरी, फैजा पूरी दत ली हाजत, फरमाते हैं जब भी कोई मुश्किल पेश आती है, ये हम नहीं कह रहे, ये जमाने का इमाम बोल रहा है, कोई भी मुश्किल पेश आती तो क्या करता हूँ, जितु इला कब्र ही वसल्लैतु रकातैन, मैं हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र पे हाजिर हो जाया करता, 2 रकत नफल पढ़ता, फमा तबउदु अन्नी हत्ता तुक़दा, फरमाते हैं मैं जो ही 2 नफल पढ़ता था अल्लाह मेरी हाजत पूरी फरमा देता था। तवज्जो से बात सुनिए आपने। तो मुतकद्दमीन का जो नजरिया, जो सलफ सालेहीन का नजरिया है, जो आइम्मा किराम का नजरिया है और जो सहाबा किराम का नजरिया है, अल्हम्दुलिल्लाह वही अहले सुन्नत व जमात का नजरिया है। दुआ है कि अल्लाह ताला ने इसी अकीदे पे पैदा किया, इसी पे मौत अता फरमाए, इसी पे हमारा हशर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।